वेलकम टू इकॉनग्लो इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 6 स्टेटिस्टिक्स क्वेश्चन सीरीज के। तो चलिए गाइस डे 6 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि एन एक्सपेरिमेंट हैज 4 पॉसिबल आउटकम्स ए बी सी एंड डी दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज आर नॉट परमिसिबल। ठीक है, तो पार्ट ए में गाइस आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is equal to 0.12, probability of B is equal to 0.63 and C equal to 0.45 and D is equal to minus 0.20 and part B आपको गिवन है। ठीक है, तो गाइज इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए गाइज आपको दो कॉन्सेप्ट जो है मालूम होनी चाहिए। पहला कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती क्या है। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट गाइस ऐसे दो इवेंट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, नो कॉमन एलिमेंट। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू इवेंट हैविंग नो एलिमेंट इन कॉमन आर सेड टू बी अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, लेट्स से कि दो इवेंट है ए और बी, तो इसका जो इंटरसेक्शन है ना, वो इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये दो इवेंट जो है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी। ठीक है, मतलब कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए इन दो इवेंट में, तब हम बोलेंगे कि ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। ठीक है, दूसरी कॉन्सेप्ट गाइस जो कि यहाँ पे मैं आपको 3 पोस्टुलेट दिया हूं, पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट 2 एंड पोस्टुलेट 3। तो गाइस पहला पोस्टुलेट की किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। प्रोबेबिलिटी गाइस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, it's always positive, it's always greater than equal to 0 and less than 1. ठीक है, so that is the first postulate. Second postulate ये है कि पूरे सैंपल स्पेस का जब अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो वो समीशन ऑलवेज 1 होनी चाहिए। ठीक है गाइस, ध्यान से सुनना। लेट्स से कि आपका कोई एक फंक्शंस है, उसमें बहुत सारे आपके इवेंट हो रहा है। ठीक है, ओके, तो बहुत सारे ये पॉसिबल आउटकम्स है, ये आपके पूरे सैंपल स्पेस है। लेट्स से यहाँ पे 4 आपके सैंपल स्पेस है। तो जब हम ये सारे को ऐड कर देंगे ना, सारे को ऐड कर देंगे मतलब कि इसके प्रोबेबिलिटीज को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये ऑलवेज 1 होना चाहिए। ओके, पूरे सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी जो है ऑलवेज 1 होना चाहिए। दैट इज द पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 3 कि A1, A2, A3 dot is an finite or infinite sequence of mutually exclusive event of S। कोई भी इवेंट है S और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और इसमें बहुत सारे आपका फाइनाइट या इनफाइनाइट सीक्वेंस है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। लेट्स से A1, A2, A3, ठीक है, A4। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये किसके इक्वल होगा, probability of A1 plus probability of A2 plus probability of A3। ठीक है, कब होगा, जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तब। और गाइज मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में उसका जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट वो 0 होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन पार्ट वाला 0 बन जाएगा और जो इवेंट है वो खुद का जो प्रोबेबिलिटी है उसी के साथ अटैच होगा, लाइक दिस। जैसे यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3। लेट्स से गाइस कि 3 इवेंट है, A1, A2, A3। ठीक है, 3 इवेंट है और ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये गिवन है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3, तो मैं डायरेक्ट गाइस लिख दूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। ठीक है, तो गाइस ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब आपकी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए उस दो इवेंट में, या फिर 2 से ज्यादा इवेंट पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये दो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट गाइस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई भी नो एलिमेंट इन कॉमन इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पोस्टुलेट 1 क्या गाइस कहता है कि जो प्रोबेबिलिटीज होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इट्स ऑलवेज स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग
जब हम लोग सारे सैंपल स्पेस को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होगा प्रोबेबिलिटी का वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा. दैट इज द सेकंड पोस्टुलेट. Okay. Similarly, for the third postulate, let's say if event like A1, A2, A3 dot dot like AN is a finite or infinite sequence of a mutually exclusive event. ठीक है, अगर वो mutually exclusive event है तो अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ कि इसका जो probability है इस सारे event का क्या होगा, तो just add कर देंगे. ठीक है, ओके, A1 प्लस A2 प्लस A3 लाइक दिस. ओके ओके, तो गाइज ये दो कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन के बेस्ट पे. तो चलिए गाइज हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था आपका कि एक एक्सपेरिमेंट हो रही है जिसकी 4 पॉसिबल आउटकम्स है A, B, C, D और जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है. आपको गिवन है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. तो हमें यहाँ पे बताना है कि व्हाई दिस असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज आर नॉट परमिसिबल. तो गाइज अगर आप पार्ट A1 को अगर आप ध्यान से देखो तो जो इवेंट और जो आउटकम्स ए है ना उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.12. ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये तो बिल्कुल सही है. 0.63 ये भी सही है. 0.45 ये भी सही है. बट गाइस प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना. ये तो था थ्योरम पोस्टुलेट 1 कि ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, सो पार्ट ए में गाइस ये बिल्कुल रॉन्ग है. ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज जो है आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. ठीक है, ओके, सो ये वायोलेट कर रहा है पोस्टुलेट 1 को. ओके, सिमिलरली गाइस अगर मैं पार्ट बी को देखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 9/120, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 45/120, probability of C equal to 27/120 and probability of D is equal to 46/120. ठीक है, तो according to postulate 2, the entire means the summation of entire outcomes in the sample space must be equal to 1. ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे गाइस, जस्ट ऐड दिस 9/120 प्लस 45/120 प्लस 27/120 प्लस 46/120. तो गाइज जब अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो ये आपका ग्रेटर देन मीन्स ये नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है वायोलेट कर रहा है पोस्टुलेट 2 को. ठीक है, तो पार्ट ए जो है वायोलेट कर रहा है पोस्टुलेट 1 को और पार्ट बी जो है वायोलेट कर रहा है पोस्टुलेट 2 को. क्योंकि गाइस पूरे मीन्स जितने भी आपका जो सैंपल स्पेस में जितने भी आपके आउटकम्स है ना, ठीक है, तो ये सारे आउटकम्स को जब हम लोग ऐड करेंगे ना ये ऑलवेज 1 होना चाहिए, ऑलवेज इक्वल टू 1. बट यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है, जो एक इवेंट हो रही है उसमें 4 पॉसिबल आउटकम्स है A, B, C, D और उसके प्रोबेबिलिटीज भी आपको गिवन है. तो जब अगर हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं तो वो 1 के इक्वल नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब है कि जो हमारा पोस्टुलेट 2 है वो यहाँ पे वायोलेट हो रही है. ठीक है, सो दैट्स द रीजन गाइस. ओके, वही चीज आपको यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज आर नॉट परमिसिबल. ठीक है, तो पार्ट ए वायोलेट पोस्टुलेट 1 and part B violate postulate 2. Okay, okay guys, move to next question. Question number 2. Question number 2 आपको given है कि if we twice a flip of balanced coin, what is the probability of getting at least one head? तो guys अगर आप 2 बार कॉइन को उछालते हो तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स बन सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट राइट द सैंपल स्पेस. तो सैंपल स्पेस क्या होगा इसका, हेड 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 टेल टेल हेड या फिर टेल टेल. ठीक है, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे जब आप 2 कॉइन को उछालोगे तब. बट यहाँ पे आपको पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मतलब एक हेड तो होना ही चाहिए. ठीक है, एक हेड तो होना ही चाहिए. तो एक हेड तो यहाँ पे है, एक हेड यहाँ पे भी है एटलीस्ट, यहाँ पे भी एटलीस्ट एक हेड है. तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, सो फेवरेबल आउटकम्स इज 3 और टोटल आउटकम्स कितना हो गया 4. टोटल आउटकम्स इज 4. ठीक है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो ये हमारा बन जाएगा 3/4.
ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब इसको गाइस इनडायरेक्ट वे में भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो वन हेड यहाँ पे है, वन हेड यहाँ पे है और वन हेड यहाँ पे है। तो मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ गाइस, यहाँ पे एच 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 टी एंड टी एच। तो गाइस हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ। सिमिलरली यहाँ पे भी हाफ इंटू हाफ एंड हाफ इंटू हाफ। तो जब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये आपका बन जाएगा 3/4। ठीक है, तो चाहे आप इस अप्रोच से बताओ या फिर आप इस अप्रोच से बताओ। ठीक है, जो क्लासिकल का जो फॉर्मूला है probability का, that is favorable outcomes divided by total outcomes. So favorable outcomes is 3 and the total outcomes is 4. So just put into the formula favorable divided by total, you will get 3/4. या फिर आप इस अप्रोच से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, एच 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 टी टी एच, और एच की जो है हाफ एंड सिमिलरली टेल की हाफ। तो जस्ट एड अप and you will get the probability of getting at least one head. Okay, so the correct answer is 3/4. Okay. Okay guys, move to next theorem. ठीक है, अगर if A is an event is a discrete sample space, then the probability of A equals the sum of the probability of their individual outcome comprising A. गाइस वही चीज है कि अगर कोई एक इवेंट ए है और उसमें से बहुत सारे फाइनाइट आउटकम्स है, ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या है, O1 प्लस O2 यूनियन O3 यूनियन O4 लाइक दिस। तो अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा ऑफ इवेंट ए का, तो हम लोग जस्ट ऐड कर देंगे probability of O1 plus probability of O2 plus probability of O3। कब करेंगे, जब O जो है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, तभी जो है हम इसको लिख सकते हैं कि probability of A equal to probability of O1 plus O2 plus O3 plus O4 till infinity या फिर n टर्म तक। ठीक है, तो गाइज ये फॉर्मूला वैलिड सिर्फ और सिर्फ आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए है। ठीक है, इवेंट को या फिर आउटकम्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी पड़ेगी, तभी हम लोग जो है ये वाले फॉर्मूला को यूज कर पाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है कि अ डाई इज लोडेड in such a way that each odd number is twice as likely to occur each even number. Find the probability of G where G is the event that number greater than 3 occurs on a single roll of the die. ठीक है, तो गाइस जब अगर आप डाई को उछालोगे तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, डाई को उछालोगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो इसके सैंपल स्पेस अगर हम लिखेंगे तो कुछ भी आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, बट यहाँ पे गाइस आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको गिवन है कि such a way that each odd number is twice as likely to occur each even number। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं W हर एक इवन नंबर पे, तो यहाँ पे इवन नंबर क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। तो लेट्स से कि जो प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर का वो W है। ठीक है, W। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि ऑड नंबर क्या है, ट्वाइस है इवन का, तो इवन नंबर जो ऑड है वो आपका क्या बन जाएगा, 2W। 3 भी क्या बन जाएगा, 2W एंड 5 भी क्या बन जाएगा, 2W, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन है कि ऑड नंबर इज ट्वाइस ऑफ द इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी W है तो ऑड नंबर का क्या होगा, 2W होगा, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिंपल पूछा गया है कि G की आपको प्रोबेबिलिटी बताना है, और G क्या है, ऐसी नंबर जो ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा क्या क्या है, 4, 5, 6, ये है ना, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 4, 5 एंड 6। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है तो मुझे दो चीज चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, जस्ट फाइंड आउट दी
फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल हमें क्या निकालना है, ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 मतलब 4, 5 एंड 6। तो 4 का क्या है, W प्लस 2W प्लस W, इसका मतलब 4W, ठीक है। एंड टोटल, टोटल क्या हो जाएगा आपका, 2W प्लस W प्लस 2W प्लस W प्लस 2W प्लस W, तो इट बिकम्स 9W, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सिंपल, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सो 4W डिवाइडेड बाय 9W, सो W कैंसिल, इट बिकम्स 4/9, ठीक है, इट बिकम्स 4/9। सो द करेक्ट आंसर इज 4/9, ओके। सो द प्रोबेबिलिटी इज 4/9, सिंपल, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है अच्छे से कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, और उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन था कि ऑड नंबर इज ट्वाइस एज, ओके, ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज ईच इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी W है तो ऑड क्या होगा, 2W होगा। और यहाँ पे सिंपल आपको पूछा गया है कि ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 का मतलब 4, 5, 6, तो 4 में क्या है, W, 2W, W, तो फेवरेबल आउटकम्स आपका निकल गया 4W, ठीक है। एंड टोटल आउटकम्स आपको पता है 9W, सो व्हाट इज द probability, favorable outcomes divided by total outcomes, so it becomes 4/9, okay. Okay guys, move to next question, question number 4। given है कि if for a given experiment O1, O2, O3 is an infinite sequence of outcomes, verify that probabilities of OI equal to 1/2 power i's, where I equal to 1, 2, 3 is indeed a probability measures, ठीक है। तो हमें गाइस यहाँ पे चेक करना है कि ये probability बिल्कुल वैलिड है इस इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए, ठीक है, इस इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए, ठीक है। तो गाइस जस्ट पुट करो यहाँ पे वैल्यू को, पुट I इक्वल टू 1 तो क्या आ जाएगा 1/2, पुट I इक्वल टू 2 तो क्या बन जाएगा 1/4, पुट I इक्वल टू 3 क्या बन जाएगा 1/8। तो जस्ट सारे को ऐड कर लो, ठीक है, सारे को ऐड कर लो। तो जब अगर ऐड करोगे तो गाइज यहाँ पे आप क्लियरली दिख पा रहे हो कि जो सीक्वेंस जो बन रहा है ना, ये आपका क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है, जो कि इनफाइनाइट है, ठीक है। तो जीपी का गाइज और ये समेशन आपको अगर निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना, A/1 माइनस आर, ये आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आर। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 और कॉमन रेशियो तो आप यहाँ से निकाल ही सकते हो, ठीक है। सो जस्ट फाइंड आउट द कॉमन रेशियो, दैट इज 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2। तो कॉमन रेशियो भी क्या आएगा 1/2। तो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, ठीक है। सो ए आपको 1/2 एंड आर इक्वल टू 1/2। तो अगर मुझे इसकी समेशन निकालना है, मतलब पूरे सैंपल स्पेस की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो जस्ट यूज द इनफिनाइट समेशन ऑफ जीपी। सो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। तो इसको गाइस क्या बन गया 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो गाइस पोस्टुलेट 2 यही था ना कि सैंपल स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज 1 होनी चाहिए, और यहाँ पे बिल्कुल गाइस सेटिस्फाइड हो रही है, और वही चीज यहाँ पे आपको प्रूव करना था, ठीक है, कि एक एक्सपेरिमेंट गिवन है जो कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है ऑफ आउटकम्स, और वेरीफाई दिस, और ये जो है वेरीफाई हो रही है, तब आपको जो है इंडीड की ये जो प्रोबेबिलिटी मेजर्स है यहाँ पे। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो और पूरे एंटायर सैंपल स्पेस के प्रोबेबिलिटीज को निकालो, वो ऑलवेज 1 होनी चाहिए। तो मैंने वही चीज यहाँ पे किया है कि मैंने जस्ट वैल्यू पुट किया, ऐड किया, ठीक है, और इसको जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और इनफाइनाइट है। तो समेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं A/1 माइनस आर। तो जस्ट पुट करो A/1 माइनस आर एंड यू विल गेट द वैल्यू एज 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। ओके गाइस, थैंक यू।